आज आर्म्स एंड एमएमएस एम्प्लॉय यूनियन ग्रुप सी व आर्म्स एंड एमएमएस एम्प्लॉय यूनियन ग्रुप सी एमटीएस एवं मेल गार्ड सीएचक्यू के आह्वान पर पूरे देश में भूख हड़ताल की जा रही है। यह भूख हड़ताल विभाग द्वारा 17 अक्टूबर को स्पीड पोस्ट एवं रजिस्ट्री मिलाने के आदेश के विरोध में की जा रही है। नाराज कर्मचारियों का कहना है स्पीड पोस्ट व रजिस्ट्री को मिलाने से जनता व विभाग दोनों को नुकसान है, क्योंकि दोनों सेवाओं के रेट व नॉर्म्स भी अलग अलग हैं। एक तरफ विभाग आय बढ़ाने हेतु कर्मचारियों पर दबाव बना रहा है, दूसरी ओर ऐसी नीतियां बना रहा है जिसके द्वारा विभाग व जनता दोनों को नुकसान हो रहा है। परिमंडलीय सचिव के.एम. त्रिपाठी ने बताया कि 17/10/2024 को विभाग ने स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री को मर्ज करने का आदेश जारी किया है, जिसमें रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के रेट अलग अलग होते हैं। रजिस्ट्री सस्ती पड़ती है और स्पीड पोस्ट महंगी पड़ती है। अगर पब्लिक को एक ही जगह दो सुविधाएं मिलेगी तो इससे विभाग की आमदनी कम होगी। विभाग लगातार कह रहा है हमें घाटा हो रहा है, उसमें हमें आमदनी बढ़ाने का उपाय करना चाहिए, ना कि ऑफिस को तोड़कर सर्विस को मर्ज करके पब्लिक को भी परेशान करे। पूरे देश में आज भूख हड़ताल इसी को लेकर जारी है। अगर महंगी चीज को सस्ती चीज के साथ सुविधा दोगे तो विभाग को सुविधा नहीं मिलेगी। 17/10/24 को विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री को मर्ज करने जा रहे हैं, इनके ऑफिस को मर्ज कर रहे हैं, जिससे जी क्योंकि अलग अलग होते हैं, इनके रेट अलग अलग हैं। स्पीड पोस्ट का रेट अलग है, रजिस्ट्री का रेट अलग है। स्पीड पोस्ट को टाइमली डिलीवर करने की एक नॉर्म्स है, लेकिन रजिस्ट्री को थोड़ा डिले में देर से हो जाए। रजिस्ट्री सस्ती पड़ती है, स्पीड पोस्ट महंगी है। अगर अब पब्लिक को एक ही जगह दो सुविधाएं मिलेंगी तो वो स्पीड पोस्ट न कराके रजिस्ट्री कराएगी, जिससे विभाग की आमदनी कम होगी। जबकि विभाग लगातार कह रहा है कि हमें घाटा हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है। उसको अपनी आमदनी बढ़ाने का उपाय करना चाहिए, ना कि ऑफिस को तोड़ करके सर्विसेज को आपस में मर्ज करके पब्लिक को भी परेशान करेंगे। स्टाफ तो मर्ज हो गई, स्टाफ ऑफिस टूटेंगे, हमारे ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है। आज इस आदेश के विरोध में पूरे देश के अंदर सभी सीपीएमजी ऑफिस पे एक दिन की भूख हड़ताल जारी है। पूरे देश में हो रहा है, सारे देश में प्रोग्राम। यही तो प्रश्न, यही प्रश्न हम भी कहते हैं विभाग से कि जब आप कुरियर से मुकाबला करने की बात करते हैं तो कुरियर तो अब जो भी ले जा रही है, आपने स्पीड पर रजिस्ट्री पर मुकाबले कर दिया। अब रजिस्ट्री जो कि डिले तक डिलीवरी होती है उसका नॉर्म अलग है और रेट भी सस्ते हैं। तो जब आप एक महंगी चीज़ को एक सस्ती चीज़ के साथ बेचोगे, सुविधा दोगे, तो विभाग को पब्लिक को सुविधा नहीं मिलेगी, कंपटीशन नहीं हो पाएगा, विभाग बदनाम होगा। ये सारा प्राइवेटाइज करने का विभाग का प्लानिंग है। अधिकारियों की, सरकार की नीति है कि विभाग को तोड़ करके कर्मचारियों को बदनाम किया जाए और विभाग को प्राइवेटाइज किया जाए। इसके अलावा हमारे जो हमारे सेक्शन चलते हैं रेलवे में, हमारे डाक ले आने का सेक्शन है। आज इन्होंने आरटीएन चला रखे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था आरटीएन में घोटाले की, आपने अखबारों में खबर छापी थी, आज फैसले अम्बाला से होता। हमें मतलब टेंडर जितने का होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ के टेंडर दिए जा रहे हैं, ठेकेदारों से कमीशन लिया जा रहा है और रेलवे के सेक्शन खाली जा रहे हैं। आदेश जारी कर दिया कि सेक्शनों में कोई डाक नहीं जाएगी। जिसमें हमारा कर्मचारी चलता है उसको अपनी डाक की जिम्मेदारी है, ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी है, उसकी जिम्मेदारी है। ठेकेदार के आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कहीं पलट गई, कोई डिले हो गई, कोई सवाल जवाब नहीं। कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर के, अभी कई जगह प्राइवेट कर्मचारी लगा रखे हैं, वो डाक नहीं देते हैं, एक्शन हमारे कर्मचारियों को होता है। हमारी डिमांड है, जो हमारे दफ्तर अभी पीछे 1 साल पहले तोड़े गए थे, पूरे हरियाणा में हमारे 5 दफ्तर तोड़े गए थे, कुरुक्षेत्र, भिवानी, रेवाड़ी और फरीदाबाद और पानीपत। ये 5 दफ्तर हमारे तोड़ दिए गए पहले, और अब दोबारा ही एक गुड़गामा, हमारा पूरा हरियाणा का एक कॉर्पोरेट सिटी है, हमें बहुत इनकम देता है विभाग को। अब उस दफ्तर को गुड़गामा से हटा के फरीदाबाद में लाया गया और पिछले 1 साल से वो फरीदाबाद में काम कर रहा है। और हम उसको बार बार गुड़गामा को ले जाने की बात करते हैं तो अफसर कहते हैं वहाँ पे जगह नहीं है। इतनी बड़ी सुविधा गुड़गामा जैसे शहर में, और उसको फरीदाबाद में दफ्तर में काम कराया जा रहा है। और फरीदाबाद का दफ्तर नाम खत्म कर दिया है, फरीदाबाद का कोई दफ्तर नहीं है। फरीदाबाद के दफ्तर में गुड़गामा का काम किया जा रहा है और हमारी ये मांग है कि गुड़गामा के दफ्तर को गुड़गामा में काम कराया जाए। गुड़गामा का आधा काम फरीदाबाद में किया जा रहा है, आधा काम दिल्ली में किया जा रहा है। उससे नुकसान ये हो रहा है कि जो गुड़गामा की डाक है वो शाम को पहले दिल्ली आती है आधी डाक और आधी फरीदाबाद आती है, और वहाँ से फिर सॉर्टिंग होने के बाद फिर वापस गुड़गामा जाती है डिलीवरी के लिए। उससे
जो हमारी गाड़ी चल रही है मेल मोटर, उनका खर्चा बढ़ा हुआ है। कम से कम 2-3 लाख रुपए हर महीने का खर्चा, 67 लाख साल का, वो खर्चा हमारा वेस्टेज जा रहा है, जो सरकार ये जानबूझ के कर रही है और आंखें बंद करके बैठी हुई है। और हमने इसको लिख के भी दे दिया है कि फरीदाबाद में गुड़गांव का दफ्तर नहीं चलना चाहिए, फरीदाबाद में फरीदाबाद का चलना चाहिए, गुड़गांव का दफ्तर गुड़गांव में चलना चाहिए।